Today our topic is the artificial hybridization. What do you mean by the artificial hybridization? Artificial hybridization is achieved by two processes. First is the emasculation. And second is the bagging. What do you mean by emasculation? If the female parents bears bisexual flowers, bisexual means in which male and female reproductive organs such as the anther and pistil both are present, means anther and pistil both are present, they are called bisexual flowers. If the female parents bears bisexual flowers, anthers are removed from the flower. अगर एंथर को फ्लावर से रिमूव कर दिया जाए, फ्लावर बर्ड्स, इट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. इसी को इमैस्कुलेशन कहते हैं. फोरसेप इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस. इस प्रक्रिया के लिए चिमटी की जरूरत होती है, फोरसेप की जरूरत होती है. फोरसेप से नोच करके एंथर को निकाल दिया जाता है, अर्थात स्टेमन को रिमूव कर दिया जाता है. दिस फेनोमेना इज नोन एज द इमैस्कुलेशन. एंड सेकेंड इज द बैगिंग. इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स, जिसमें से एंथर निकाला जा चुका है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद ए बैग ऑफ बटर पेपर. बटर पेपर की बनी हुई एक थैली से उसको कवर्ड माने ढक दिया जाता है. इट इज कॉल्ड एज बैगिंग. इसी को बैगिंग कहते हैं. व्हेन स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर्स अटेन रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर्स की जो ढकी हुई फ्लावर है, ढका हुआ फ्लावर है, जब उसकी स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन माने धारण कर लेती है, रिसेप्टिविटी मतलब रिसीव करने की, पालन ग्रेन को रिसीव करने की क्षमता को धारण कर लेती है. मेच्योर पालन ग्रेन, परिपक्व पालन कणों को धारण करने की क्षमता अटेन कर लेती है. कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर्स ऑफ द मेल, और मेल एंथर से, मेल फ्लावर के एंथर से उसको कलेक्ट कर लिया जाता है. एंड आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और उसको स्टिग्मा पर छिड़क दिया जाता है. एंड फ्लावर्स आर रीबैग्ड, और दोबारा फ्लावर जो है फिर उस बैग से ढक दिया जाता है. एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और फल को विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है. दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज बैगिंग. In this way, desired quality seed can be produced during the process of the artificial hybridization. Note में क्या है? In unisexual flowers, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स both are separate, such like the cucurbita, कुमड़ा, लौकी, कद्दू, गार्ड्स, इसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट पे अलग अलग ब्रांच पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं. इसलिए ऐसे फ्लावर्स में इमैस्कुलेशन की नीड नहीं होती है, इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. और देयर आर सम प्रिकॉशन. व्हाट आर द सम प्रिकॉशन टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? फर्स्ट इज द यूज फोरसेप. फोरसेप का उपयोग करना चाहिए. और प्रिवेंट कंटामिनेटेड पॉलन ग्रेन, और कंटामिनेटेड पॉलन ग्रेन जो प्रदूषित परागकण हैं उनको पॉलिनेट होने से रोकना चाहिए. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इस प्रोसीजर को हम कैसे इमैस्कुलेशन किया जाता है इसको हम बता रहे हैं. ये फ्लावर है, इसको फोरसेप से क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं. इसका एंथर देखते हैं, जहाँ पे एंथर है, ये जो है एंथर है, ये एंथर है, ये जो है एंथर है. इस एंथर को रिमूव कर दिया जाता है. ये एंथर है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और इसको पॉलीथीन बैग से बांध दिया जाता है. और उसके बाद जब स्टिग्मा, इसमें ये देखिए बड़ी सी ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा जब ये रिसेप्टिविटी हो जाए, मतलब
मेच्योर पालन कणों को धारण करने की इसमें क्षमता हो जाए, तब इस पर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को छिड़क दिया जाता है और फिर रीबैग कर दिया जाता है। मतलब एक पॉलीथीन बैग से फिर बांध दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है फॉर डेवलपिंग दिस सीड एंड फ्रूट, और फल को विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे हमको अच्छी क्वालिटी के फ्रूट और अच्छी क्वालिटी की सीड प्राप्त किए जा सकते हैं। दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।